मनरेगा पीओ द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में हनन किए जाने को लेकर प्रखंड मुखिया संघ ने एसडीओ पुपरी इश्तियाक अली अंसारी से उनके कार्यालय में मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू राजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि मुखिया संघ ने एसडीओ को बताया कि मनरेगा कार्यालय द्वारा पंचायत के कार्य क्षेत्र में गलत तरीके से पंचायत समिति द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो नियम संगत नहीं है। इसकी शिकायत पूर्व में पीओ से किया गया तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि अब कोई शिकायत नहीं होगी, फिर भी ऐसा ही हो रहा है। जो योजना ग्राम पंचायत से चल रहा है उसका नाम बदलकर पंचायत समिति द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर पीएस बनाया जा रहा है। यह सरकार के धन का दुरुपयोग है। पूरा मनरेगा कार्यालय लूट खसोट का अड्डा बन गया है। पंचायत समिति अपने अधिकार से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। बगैर आम सभा से योजना को अनुमोदित कराए कार्य कराया जा रहा है। मुखिया संघ ने एसडीओ से मांग किया कि ग्राम पंचायत समिति मुखिया संघ ने एसडीओ से मांग किया कि ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है उसमें काम करे। साथ ही जो भी योजना चल रही है उसकी जांच कराई जाए कि कौन अपने क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है। जब तक इसका जांच नहीं होगा तब तक मुखिया संघ द्वारा मनरेगा कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसकी सारी जवाबदेही पीओ पर होगी। एसडीओ ने मुखिया संघ की शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया। मौके पर संघ के अध्यक्ष व मुखिया जकी अहमद, राजन कुमार, जफराना खातून, इसरत जहां, उषा यादव, सखिया देवी, हसमत अली, शंभू कुमार के अलावा कई प्रतिनिधि राम बाबू यादव, जमाल दानिश, विनोद कुमार आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक, शेयर, फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। सबसे पहले तो नए पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी आए हैं, उनसे हमारे प्रखंड मुखिया संघ के सभी सम्मानित मुखिया गए थे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। साथ ही ऊपरी प्रखंड में मनरेगा योजना में जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के बारे में भी अनुमंडल पदाधिकारी को हमारे सभी मुखिया ने अपनी अपनी पंचायत की समस्याएं रखी हैं। और एक मेमोरेंडम हम लोग दिए हैं कि पंचायत में जो मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य होता है उस कार्य की सीमा है। ग्राम पंचायत को अपना अधिकार है, पंचायत समिति को अपना अधिकार है, जिला परिषद को अपना अधिकार है। जिसका जो अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में काम करे। यहाँ हर पंचायत में एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठी किया जाता है, जिससे वहां के पंचायत का वातावरण ठीक नहीं है। कभी भविष्य में कभी कुछ घटनाएं घट सकती हैं। इन सब बातों से जाके हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया है। एक दूसरे के क्षेत्र में पेश किया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि पंचायत में अगर कोई योजना मनरेगा योजना से चल रही है, राम आश्रय के घर से विनोद सिंह के घर तक, अगर वो पंचायत लेवल के अंदर में है तो वो ग्राम पंचायत कर देगी। उसी के बगल में अगर किसी राम का घर है, इधर रहीम का घर है, तो पंचायत समिति के लोग उस नाम से उस योजना को एंट्री करवा लेते हैं और आनंद फानंद में उसका प्राकलन बन जाता है। और प्राकलन बनने के बाद मास्टर रोल निकल के कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है और मुखिया से अनापत्ति नहीं लिया जाता है। जबकि सरकार का ये नियम है कि जो भी योजना चलेगी, चाहे वो पंचायत समिति करे, जिला परिषद करे, विधायक करे, सांसद करे, वो ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद ही उस पर कार्य प्रारंभ किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने हम लोगों से वादा किया है कि संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर हम उनसे वार्ता करेंगे और अकेले में। उसके बाद यदि नहीं बात बनती है तो आप मुखियाओं को बुलाकर एक साथ बैठाकर पदाधिकारी और मुखिया की बैठक होगी और उसमें इस समस्या का निदान होगा। जिसका जो दायित्व है उसका निर्वहन लोगों को करना पड़ेगा हर हाल में। अभी हमारे एक छोड़ के अनुमंडल में पदाधिकारी के समक्ष एक मुखिया छोड़ के सभी मुखिया थे वहां। न उस मुखिया के
प्रतिनिधि थे, न स्वयं मुखिया थी। लेकिन अभी हम 11 के 11 प्रेजेंट है, मुखिया जी भी है, उनके पति भी है, इसलिए हम 11 मुखिया एकजुट होकर अपनी बात को अनुमंडल पदाधिकारी के पास रखे और मेमोरेंडम दिया है। हम लोगों के मांग को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो मनरेगा योजना का बहिष्कार हम लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने पंचायत में ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य नहीं होगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी अभी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से किस बात को लेकर आप अभी हमारे मीडिया प्रभारी जमालुद्दीन दानी साहब बोले हैं, बेसिकली वही बात पर है कि मनरेगा में कार्यक्रम पदाधिकारी पुत्री द्वारा जो कुछ कार्य किया जा रहा है, कार्य क्षेत्र से बाहर हट के बात किया जाता है, तरह तरह की बातें उत्पन्न होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है पंचायत में। मुखिया और पंचायत समिति या जिला परिषद या उससे संबंधित और कार्य एजेंसी से इसी संदर्भ में हम लोग आवेदन दिए हैं और हमारे मीडिया प्रभारी बोले हम लोग आज माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिले हैं, मिलकर उनको बधाई दिए हैं क्योंकि नया नया यहाँ उनका स्थापना हुआ, पदस्थापना। इसके बाद हम लोग मनरेगा से संबंधित योजना के लिए विशेषकर सारे मुखिया गणपुत्री प्रखंड को उनसे मिले हैं। मनरेगा योजना में जो नियम है, सरकार का जो गाइडलाइन है, उसके विपरीत यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसमें मुखिया का जो कार्य क्षेत्र है, चाहे पंचायत समिति का जो कार्य क्षेत्र है या जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है, वो यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी इसका फॉलो नहीं कर रहे हैं और मुखिया के कार्य को जो है अनदेखा करके हमें अदर एजेंसी से कराया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिले हैं कि ग्राम पंचायत से किसी भी योजना का अनापत्ति लेने के बाद ही उस कार्य को कराया जाता है, चाहे वह सांसद का योजना हो, विधायक का योजना या जिला परिषद का योजना। हालांकि ऐसा अभी हो भी रहा है, अभी विधायक योजना में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था, जिला परिषद की योजना में भी लिया गया था, लेकिन पंचायत समिति के द्वारा जो भी योजना चल रही है मनरेगा से, उसमें किसी तरह का अनापत्ति नहीं लिया जा रहा प्रमाण पत्र, जिसके चलते ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में टकराव की बनी हुई है। और हम लोग आज अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग सर को कहा है, सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है अगर हम लोग को जो क्षेत्र है हम लोग का उसमें अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग आज से मनरेगा का कार्य पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। मनरेगा कार्य हम लोग ग्राम पंचायत में नहीं करवाने का कार्य। इसमें कहना चाहेंगे कि जो नुकसान जनता का होगा उसकी सारी जवाबदेही, सारा जवाबदेही होंगे कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा होंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मनरेगा के यहाँ के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, उनकी जवाबदेही बनती है कि जो मुखिया का है, ग्राम पंचायत का जो वर्क है, चाहे पंचायत समिति का वो जो वर्क है, जिला परिषद का वर्क है, उसको जो सब में का जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करवा दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता का कार्य बाधित होगा, उसके लिए सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेवार कार्यक्रम पदाधिकारी है। कोई मनमानी नहीं हो रहा, जो विभागीय गाइडलाइन है उसके अनुसार किसी तरह की कोई मनमानी नहीं। गाइडलाइन जो है कि कौन काम समिति को करना है, कौन मुखिया जी को ग्राम पंचायत से होना है या समिति में ब्लॉक लेवल से होना है, तो डिफाइन है गवर्नमेंट का गाइडलाइन उसके अनुसार हो। और मुखिया जी सब तो कभी कोई उन्होंने शिकायत किया नहीं आकर के, आज लिख के दिए हैं तो देखते हैं, जाँच करके कार्रवाई करेंगे। और किसी तरह की कोई मनमानी काम नहीं होती है। जो योजना पारित है जिससे हिस्से में वही काम होगा। अभी आप यहाँ कितने दिन एक साल मुखिया के मद से कितने का कार्य योजना मुखिया जी के मद से तो बहुत फर्क है और मुखिया जी के मद से ही काम है, उनकी मद से मुझे इसका आधा ही सकता है। शिकायत करते हैं, शिकायत पता नहीं, उनसे मिलेंगे। जो मुखिया जी हमारे पास आए नहीं है उनको तो शिकायत जरूर उनसे मिल कर गंभीर करेंगे क्या बात है। अभी SDO साहब को दिए हैं, मेरे पास आएंगे तो जरूर बात करके कार्रवाई भी करेंगे। और हम लोग कभी किसी, मेरा जो भी है मेरा अपना फीलिंग है, हम कभी किसी के प्रति किसी तरह का मतलब तो ये नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे जो हो। किसी को कोई गलतफहमी हो सकती है लेकिन किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाता। ऑफिस आप लोग रोज आना है? जी हाँ, नहीं डेली आते हैं।
पर डे होते साहब, यहाँ तक कि जनपद बहुत देर तक रुकते हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि आप आते हैं तो इतना देर काम रहता है तो रुकिए ना, चले जाइए, ऐसा नहीं होता। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर शामिल हो जाएं।